हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। यानी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने शब्द शुद्धि के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वो क्लास देख सकते हो। अब बात करें हम वाक्य शुद्धि की, यानी वाक्य को हम किस प्रकार शुद्ध लिख सकते हैं। यानी वाक्य को लिखते वक्त हम बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। यानी कौन कौन सी हम गलतियां करती है, कुछ नियम मैंने यहाँ पर जो फाइंड किए, आप उनको देखकर अच्छे से वाक्य को शुद्ध लिख सकते हो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और अगर हमारे को सही नॉलेज नहीं होता है तो हम वो क्वेश्चन है वो गलत कर देते हैं। तो अब बात करें वाक्य शुद्धि की। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब है वाक्य शुद्धि। यानी वाक्य शुद्धि में पहला जो नियम है वो कह रहा है अनावश्यक शब्द प्रयोग। यानी हम शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो आवश्यकता से ज्यादा कर देते हैं। वो किस प्रकार, देखो, मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूं। यानी जो वाक्य इसके अंदर जो है सायकाल लिखा हुआ नहीं है, ये साय तो ठीक है। अभी जो ये काल है, ये काल समय का बोध करवाता है। काल क्या, समय का बोध। तो यहाँ पर जो समय शब्द है वो एक्स्ट्रा आया है, यानी अनावश्यक है, तो ये गलत हो गया। ये लिखना मैं सायकाल घूमने जाता हूं, ये इस प्रकार वाक्य जो लिखेंगे वो क्या होगा, शुद्ध होगा। तो ये बारीक जो अंतर है वो आपको ध्यान में रखना होता है। दूसरा वाक्य देखो, सारी दुनिया भर में ये बात फैल गई। सारी दुनिया भर में ये बात फैल गई। अब जो ये सारी शब्द है ना, अगर ये भर लग गया ना तो ये पूरी दुनिया का ही बोध करवाता है। तो सारी यहाँ पर दुनिया भर में ये बात फैल गई, तो ये सारी शब्द है ना वो इसमें एक्स्ट्रा आया है। आगे देखो, विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। तो ये जो विंध्याचल है ना, ये विंध्य शब्द है और अचल, अचल वो पर्वत का ही बोध जो चल नहीं सकता। अचल का मतलब तो ये पर्वत का ही बोध करवा रहा है, क्योंकि पर्वत एक जगह रहते हैं। तो इसलिए विंध्याचल बहुत प्राचीन है, या इसमें आता विंध्य पर्वत बहुत प्राचीन है, इस प्रकार होता। तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें ये गलती है। आगे देखो 4 नंबर उदाहरण, वह सबसे सुंदरतम कमीज है। यानी मैंने आपको बताया था, एक तो ये सबसे, एक तो सबसे, और दूसरा ये तम। दूसरा कौन सा, तम। यानी सबसे और तम, सबसे और तम, ये दोनों प्रत्यय एक साथ हम नहीं लगा सकते। जहां पर हमने तम लगा दिया तो वहां पर सबसे नहीं आएगा, और अगर सबसे लगा दिया तो वहां तम नहीं आएगा। तो इसलिए वो क्या होगा, वह सबसे सुंदर कमीज है, वह सबसे सुंदर कमीज है। ये ऊपर वाला वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये उदाहरण थे। इस प्रकार के उदाहरण आपको ज्यादा से ज्यादा देखने, उससे आपको क्या होगा, जितना अभ्यास करोगे उतना आपको ये शब्द जो वाक्य शुद्धि है उसमें आपको सहायता मिलेगी। अब जो को नियम नंबर 2 देखिए। नियम नंबर 2 कह रहा है अनुपयुक्त शब्द प्रयोग। यानी जिसका हम अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो वहां पर उपयुक्त नहीं है, वो देखिए। पहला, हमें चरखा काटना चाहिए। तो चरखा है वो काटते नहीं है भाई, चरखे को क्या करते, चलाते हम। तो हमें चरखा चलाना चाहिए भाई। कपड़ा वो भाई बुनते हैं, कपड़े को काटते हैं, बाकी चरखे को थोड़ी। तो यहाँ पर चरखा चलाना चाहिए, इससे प्रकार होता। तलवार एक तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। ये अस्त्र यहाँ पर गलत आया है। यहाँ पर होता तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में फर्क है, अस्त्र और शस्त्र में फर्क है। शस्त्र का मतलब होता है वो हथियार जिसको हम हाथ में लेकर पकड़कर चलाते हैं, वो तो आते हैं शस्त्र में। और अस्त्र का वो मतलब होता है जिसको हम फेंक के चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तलवार क्या है, तलवार को भाई हम हाथ में पकड़े रहते चलाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर शस्त्र आएगा, न कि अस्त्र आएगा। दूसरा देखो, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से
चिल्ला रहे थे। तो यहाँ पर चिल्लाना शब्द वो गलत है, यहाँ पर आएगा अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, क्योंकि कुत्ते क्या भौंकते न कि चिल्लाते हैं। आगे उदाहरण है हमारा, देश भर में दीपावली का उत्सव मनाया गया। यानी उत्सव है वो गलत है, क्योंकि दीपावली क्या है, दीपावली एक त्योहार है। तो देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया, त्योहार मनाया गया। तो इस प्रकार ये होगा। आगे है सर्वनाम संबंधी गलती। सर्वनाम से संबंधित हम गलतियां करते हैं, वो देखो, दूध में कौन गिर गया, दूध में कौन गिर गया, ऐसा नहीं होगा दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया। तो कौन नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा, क्या आएगा। हमको सबको फिल्म देखने जाना है, ये गलत है। यानी हमको सबको फिल्म देखने जाना है, ये होगा हम सबको फिल्म देखने जाना है, हम सबको फिल्म देखने जाना है। फिर वह रेडियो पर बोल रहे थे, वह रेडियो पर बोल रहे थे। तो ये होगा वे, भाई रहे थे आया, तो ये बहुवचन का काम कर रहा है। तो वहां पर ये या तो ऐसे आता, वह रेडियो पर बोल रहा था, वह रेडियो पर बोल रहा था, या आएगा वे रेडियो पर बोल रहे थे, वे रेडियो पर बोल रहे थे। आगे, मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूं, मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूं। इस प्रकार का वाक्य बहुत जगह बोला जाता है, पर यह होगा मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूं, तेरे को नहीं आएगा। अब 4 नंबर नियम है, वो कह रहा है विशेषण संबंधी गलती। यानी विशेषण संबंधी हम गलतियां करते हैं, यानी हमें कौन सा विशेषण कहां पे लगाना है वो हमें ध्यान रहता है। देखो, वे एक अच्छे डॉक्टर है, वे एक अच्छे डॉक्टर है। तो यहाँ एक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अच्छे डॉक्टर है, तो इससे ही पता चल रहा है कि भाई वो एक ही है, भाई वो एक ही है, अपने आप ही एक का बोध हो रहा है, तो एक लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो वे एक अच्छे डॉक्टर के ना, वे अच्छे डॉक्टर है, यहाँ पर ऐसे होगा। आगे उदाहरण है, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए। तो ये इस प्रकार गलत है, ये कैसे होगा, धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, इस प्रकार लगाना है। आगे देखो, किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए। अब किसी और का मतलब ही दूसरा होता है भाई, और फिर ये दूसरा और आ गया, डबल आ गया। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, ये होता किसी और से मिलिए। अब किसी और से मिलिए का मतलब ये है कि भाई जैसे हमने एक यहाँ पर कोई व्यक्ति, उससे मिलते हैं हम, और ये बोलता है किसी दूसरे से मिलिए या किसी और से मिलिए, तो वो तो अपने आप ही समझ में आ गया कि भाई किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये डबल या तो और लगाओ या फिर दूसरा लगाओ। तो यहाँ किसी और से मिलिए या किसी दूसरे से मिलिए, इस प्रकार होता। 5 नंबर नियम देखिए, क्रिया संबंधी गलती। यानी क्रिया संबंधी गलती करते हैं हम, वो देखिए कैसे। अब हम भोजन खाएंगे, अब हम भोजन खाएंगे। तो ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा अब हम भोजन करेंगे, अब हम भोजन करेंगे। आगे देखो उदाहरण, घोड़ा चलते चलते डट गया, घोड़ा चलते चलते डट गया, ये गलत है। ये है घोड़ा चलते चलते अड़ गया, घोड़ा चलते चलते अड़ गया, इस प्रकार होगा। आगे उदाहरण है, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, उसकी आंख से आंसू बह रहा था। तो ये इस प्रकार होगा, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, क्योंकि बह रहा था आंसू शब्द नहीं है। ये आंसू शब्द क्या होता है, ये बहुवचन होता है। जब हम वचन पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। ये आंसू शब्द क्या है, ये बहुवचनी है। आंसू शब्द क्या है, बहुवचनी है। तो इसलिए यहाँ पर रहा था नहीं आएगा, ये एक होता ना तब आता। तो उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, इस प्रकार होगा। फिर आया लिंग संबंधी गलती। 6 नंबर नियम कह रहा है लिंग संबंधी गलती। यानी हम लिंग जो लगाते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो वहां पर हमारी क्या गलती होती है। मीरा भक्त कवि थी, मीरा भक्त कवि थी। तो यहाँ पर कवि नहीं आएगा, क्योंकि ये पुल्लिंग के लिए आता है। तो यहाँ पर आएगा मीरा भक्त कवित्री थी, मीरा भक्त कवित्री थी। अब देखो, रमा मेरी पड़ोसी है, ये इस प्रकार हम लिखते हैं, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि रमा पड़ोसी नहीं है, वो पड़ोसिन है। तो रमा मेरी पड़ोसिन है, रमा मेरी पड़ोसिन है, इस प्रकार आपको लिखना है।
फिर है रनों की औसत अच्छी है, रनों की औसत अच्छी है, तो इस प्रकार नहीं होगा, यहां होगा रनों का औसत अच्छा है, रनों का औसत अच्छा है, औसत अच्छी है, इस प्रकार नहीं होगा। अब देखो 7 नंबर नियम, 7 नंबर नियम कह रहा है वचन संबंधी गलती, वचन संबंधी गलती। उसने 2 कचौड़ी खाई, उसने 2 कचौड़ी खाई। अब 2 खाई है तो 1 से ज्यादा हो गई ना, तो वहां पर क्या होगा, उसने 2 कचौड़ियां खाई, कचौड़ी नहीं होगा, वहां पर कचौड़ियां होगा, उसने 2 कचौड़ियां खाई। आगे देखो, उसके प्राण पखेरु उड़ गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गया, ये प्राण शब्द है वो भी अपने आप में क्या है, बहुवचन है, तो यहां होगा उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आगे है, पेड़ों पर कौवा बोल रहा है, पेड़ों पर कौवा बोल रहा है। अब पेड़ों पर कौवा बोल रहा है इस प्रकार नहीं होगा भाई, पेड़ों, यहां पर आया पेड़ों। अब पेड़ों का मतलब हुआ कि भाई 1 2 3 4 5 इस प्रकार, भाई पेड़ है, पेड़ों नाम आया तो पेड़ 1 से ज्यादा है, पेड़ 1 से ज्यादा है, तो अब यहाँ आया कौवा बोल रहा है, तो कौवा तो एक पेड़ पे बैठ सकता है, अब ये इधर वाले पेड़ कहाँ है भाई, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, पेड़ों पर कोए बोल रहे हैं, या तो होगा पेड़ पर, भाई अगर ऐसे होता ना पेड़ पर कौवा बोल रहा है तब तक तो ये ठीक था, पर पेड़ों जब नाम आया है तो पेड़ों पर कोए बोल रहे हैं, इस प्रकार होगा। अब सभी लड़कों का नाम बताओ, सभी लड़कों का नाम बताओ, इस प्रकार नहीं होगा, ये होगा सभी लड़कों के नाम बताओ, भाई सभी लड़कों का नाम बताओ ऐसे नहीं होगा, ये होगा सभी लड़कों के नाम बताओ। तो ये जो बारीक बारीक छोटी छोटी गलतियां होती है इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है, वरना जो वाक्य शुद्धि वाले जो वाक्य होते हैं उनको हम सही तरीके से फाइंड नहीं कर पाते और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो ये वाक्य शुद्धि के जो नियम थे वो हमने इस क्लास में किए हैं, अब जो कुछ नियम और रह गए वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।